वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और एक ऐसी घटना हुई है जो शायद इस भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जो एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां 7 हाथियों का एक साथ कथित रूप से शिकार किया गया है। मैं कथित रूप से इसलिए बोल रहा हूं कि प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसके अनुसार हाथियों को बड़ी संख्या में पेस्टिसाइड दिया गया है, जहरीला पदार्थ दिया गया है, इस तरह की सूचना मिल रही है। कल 29 तारीख थी और 29 तारीख को कल 4 हाथियों के सब बरामद हुए थे। मैं आपको बता दूं, खितौली और पतौर करके जो रेंज है, बांधवगढ़ रेंज में जो आता है, वहाँ सलखरिया बीट है जिसके RF 384 और PF 183A जो इलाका है, वहाँ 4 हाथी के सब मिले थे। 5 हाथी वहाँ गंभीर स्थिति में मिले थे। आज उसी इलाके की तलाशी में 3 हाथी और मृत पाए गए हैं, कई हाथी गंभीर हैं। आखिर ये किसने किया, क्यों किया, इसे लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। भोपाल से दिल्ली तक, बांधवगढ़ से लेकर, और लगातार ये जो हंगामा चल रहा है। इसी बीच में एक जो पर्यावरणविद हैं, RTI के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, अजय दुबे, वे स्वयं बांधवगढ़ पहुंच गए हैं। वो इन तमाम सारी घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं। भारत सरकार को वो लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो सूचनाएं उनके पास हैं। अब से कुछ देर पहले हमने उनसे जो बात की है वो आपको वीडियो सुनवाता हूं। अजय का कहना है कि पेस्टिसाइड दिया गया है, ये सामान्य मौत नहीं है, एक तरह से ये मारा गया है, पर इसकी CBI जांच किसे कम मंजूर नहीं है। CBI जांच करेगी तभी इसकी हकीकत सामने आएगी, क्योंकि इसमें हो सकता है प्रशासन के, फॉरेस्ट के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत हो। तो आपको पहले मैं सुनवाता हूं अजय दुबे जी का वो बयान जो इस घटना के बाद उन्होंने बांधवगढ़ के एक स्थान से रिकॉर्ड करके मुझे भेजा है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कल करीब 4 हाथी मरे और आज 3 हाथी और मर गए। कुल 7 हाथियों की डेथ हुई है और करीब 5 घायल हैं और कुछ स्वस्थ भी हैं। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड जो जहरीला होता है हाथियों के लिए जानलेवा साबित हुआ। जब हाथी वहाँ आसपास के जो विचरण क्षेत्र में जो खेत है उनमें जो धान और जो सब्जी लगी थी उसको जब वो खा रहे थे, तो कहीं न कहीं किसी ने साजिशन ये हरकत करी है। और ये वही इलाका है जहाँ पर 2 साल पहले एक हाथी भी इसी तरह संदेहास्पद स्थिति में मरा था और अवैधानिक तौर पर उसका जो डिस्पोजल किया गया था, उसको जला दिया गया था बिना फॉरेस्ट के प्रोटोकॉल को फॉलो किए। हमने उस पर शिकायत भी करी थी, NTC ने उसमें जांच करवाई और कुछ फॉरेस्ट अधिकारियों को जमानत पर हैं और उनको सस्पेंड किया गया है। ये जो मामला है ये निश्चित तौर पर उमरिया जिला प्रशासन की लापरवाही का भी मामला है कि बांधवगढ़ जैसे संवेदनशील इलाके में किस तरह लोगों ने पेस्टिसाइड अवैध तौर पर इतना बड़ा स्टोर किया, क्योंकि 15 हाथियों को जानलेवा जो पेस्टिसाइड जो उन्होंने खाया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में था। और क्यों उपयोग किया इस वक्त जबकि धान की फसल ऑलमोस्ट कट चुकी है और वहाँ पे उसकी इस वक्त तो कोई ज़रूरत नहीं है, और केवल हाथी ही क्यों मरे हैं। और सबसे गंभीर बात जो सामने निकल के आई है कि वहाँ पे जो वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इमरजेंसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प नहीं करी है। इसकी जानकारी हमें मिली है। हम शासन से अनुरोध कर रहे हैं कि स्पेशल टीम बना के इस पूरे मामले में जो उमरिया में जो पेस्टिसाइड का इतनी बड़ी संख्या में उपयोग क्यों किया गया, क्या हाथियों को मारने के लिए, क्या आसपास के जो रिजॉर्ट्स हैं, जो टूरिज़्म लॉबी है, क्या उसने हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए इस तरह की हरकत करी है। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा हाथियों को जहर दे के मारने का हादसा है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और जो भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने अजय दुबे जी को सुना, मैं वो विजुअल दिखाता हूँ, बहुत ही मतलब उस तरह का वो फोटो हमारे पास आए हैं कि हाथी मरे डले हुए हैं। लगातार फोटो हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ से पूरी सूचनाएं आ रही हैं। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी घटना है। हिंदुस्तान के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना कि एक साथ 7 हाथियों का कभी वध किया गया हो या उनका शिकार किया गया हो। मेरे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार
पर्यावरणविद, लगातार सामाजिक चीज़ों को उठाने वाले सुशील शर्मा जी हैं। मैं उनसे समझता हूं कि इस घटना के बाद आखिर किस तरह की सावधानी जरूरी है। सुशील जी, आपका स्वागत है। सुशील जी, कभी आपने सुना, 3 दशक से ज़्यादा हो गए आपको पत्रकारिता में, कि मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में कभी एक साथ 7 हाथियों का इस तरह से शिकार किया गया हो? नहीं रविंद्र जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि देश में भी कहीं इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में 7 हाथियों, या मतलब हमने तो 3 या 4 हाथी भी कभी इस तरीके से मौत की खबर नहीं सुनी है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर आप फेल्यूर की बात करें तो वन विभाग का फेल्यूर है। वन मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और इधर देखिए हाथियों की क्या हालत हो गई है। बहुत सीधी सी बात है, ये हाथी आज नहीं आए हैं, ये पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जंगली हाथियों का मूवमेंट चल रहा था। फॉरेस्ट विभाग लगातार उसे फॉलो कर रहा था। यही नहीं, वन विभाग ग्रामीणों को भी सचेत कर रहा था, क्योंकि लगातार मूवमेंट पे नज़र रखे हुए थे, क्योंकि अंततः ये जंगली हाथी जब गांव में घुस जाते हैं तो गांव में नुकसान पहुंचाते हैं, मानव को भी उससे डर रहता है, फसलों को तबाह करते हैं। तो इस कारण लगातार वन विभाग जिन गांव में इन हाथियों का मूवमेंट हो रहा था वहां पर लगातार संपर्क कर रहे थे, ग्रामीणों के साथ बैठक हो रही थी और उनको समझाइश भी दी जा रही थी कि इनसे दूर रहना और इनके आने पर क्या करना, हाथियों यदि आपके गाँव में प्रवेश करते हैं। जब इतनी सघन मॉनिटरिंग हो रही हो, आप रविंद्र जी, मैं जिस बात पर फोकस कर रहा हूँ, इतनी सघन मॉनिटरिंग हो रही हो कि पल पल की आप अपडेट हाथियों की आप ले रहे हैं, गाँव को सचेत कर रहे हैं, और 7 हाथी मार दिए जाते हैं और वन विभाग को पता ही नहीं चलता। तो आप समझिए कि वन अमला किस तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वन मंत्री चुनाव में लगे हुए हैं और अब पूरा विभाग जो है कि कमान किसके हाथ में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरीके की घटना ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दोषी अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं ये भी सुशील जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सामान्य मौत है, ये शिकार है, या उनके हाथियों के दांत के लिए कुछ शिकारियों ने किया है, या ये हाथियों का जो मूवमेंट है उसे प्रतिबंधित करने के लिए स्थानीय लोगों ने वहाँ जहर डाल दिया और हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से क्या संभावना दिख रही है? देखिए रविंद्र जी, हम तो कयास ही लगा सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। वास्तव में जब पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा कि उनकी मौत किस कारण से हुई। क्या है शिकार की संभावना मुझे इसलिए थोड़ी सी कम नज़र आ रही है क्योंकि अगर वन विभाग लगातार फॉलो कर रहा है तो शिकारी उस एरिया से दूर रहते हैं जहाँ पर वन विभाग, चूँकि इन हाथियों की लगातार सर्चिंग चल रही थी, इनके मूवमेंट पर फॉरेस्ट विभाग नज़र रखे हुए था। वजह यही थी कि 7-8 हाथियों का झुंड है, ये कहीं भी किसी भी गाँव में प्रवेश करेगा तो एक तबाही मचा देगा, फसलों को नुकसान पहुँचाएगा और इवन जो है मनुष्य के लिए भी खतरा बन सकता है। तो ऐसे में ये संभावना कम नजर आती है। लेकिन जो भी है, इसमें वन विभाग का बहुत बड़ा फेल्यूर है। अगर वो शिकार है तो, और अगर शिकार की आशंका है और यदि शिकार की आशंका पोस्टमार्टम में यदि साबित होती तो ये और भी ज़्यादा शर्मनाक होगा वन विभाग के लिए। इस पर जो है, अगर मुझे लगता है कि जो अजय दुबे एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना बिल्कुल सही है और इस पर इसकी विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में बाघों की मौत भी लगातार होती रहती। आप सोचिए कि चाहे बफर जोन हो, चाहे टाइगर रिजर्व हो, हमें सूचना कब मिलती, मतलब फॉरेस्ट विभाग को कि दो दिन से जो है टाइगर वहाँ पर मरता था और वन विभाग को पता चला। आप सोचिए बफर जोन जहाँ पर टाइगर रिजर्व, वहाँ पर यदि आप 2-2 दिन टाइगर के मूवमेंट पे आप नज़र नहीं रख पाए, इसका मतलब वन विभाग का एक सेपरेट अमला कर क्या रहा है, किसकी तीमारदारी में लगा हुआ, ये बड़ा सवाल है। सुशील जी, एक अभी आपने अजय दुबे जी के बयान का उल्लेख किया है। अजय दुबे जी ने एक बात और कही है, आपने सुना होगा। उनका ये कहना है, अजय दुबे साहब का, कि ये जो वहाँ पर जो रिसोर्ट बने हुए हैं टाइगर रिजर्व के आसपास, और वहाँ पर हाथियों के कारण से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो पर्यटक आते हैं उनको दिक्कत होती है। तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की कि हो सकता है कि ये रिसोर्ट का संचालन करने वालों ने बड़ी संख्या में वहाँ पर पेस्टिसाइड डाला हो और उसके खाने से हाथी मरे हैं। आप ये संभावना पर भी आपको क्या लगता है, क्या रिसोर्ट चलाने वाले अपने धंधे के लिए हाथियों को मरवा सकते हैं? देखिए, अगर ये अजय दुबे ये बात कह रहे तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, ये तो और भी ज़्यादा गंभीर बात होगी। हालांकि मैं इसलिए इत्तेफाक इससे नहीं रखता हूँ
क्योंकि रिसोर्ट जिन लोगों के बने हुए हैं उनके फॉरेस्ट में बहुत मधुर संबंध है, उनके प्रशासन में बहुत मधुर संबंध होंगे। वो कम से कम अपने रिसोर्ट वाले एरिया से तो हाथियों को खदेड़वा सकते थे और ये उनके हाथ में था। लेकिन ये कुछ और भी कुछ बात निकल के आ सकती है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है, 7 हाथियों की मौत का मामला है। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाला मामला है और अंत में जो भी जांच में निकलता और जो भी दोषी निकलते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री को एक संदेश देना होगा। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने देर रात कई अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए, उसी तरीके के एक्शन वन विभाग में बहुत ज़रूरी है। टाइगर की मौत हो जाती है, हाथियों की मौत हो जाती है, वन विभाग की ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं। वन विभाग एक सेपरेट विभाग है, पूरा अमला है, जंगल के मालिक हैं वो लोग, और यदि मालिकों के एरिया में यदि घटना हो रही थी, बहुत दुर्भाग्यजनक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी का साफ कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और इतना सन्नाटा क्यों है। अब मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या कार्रवाई की, सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले आप इसकी समीक्षा करिए और एक सख्त एक्शन की आवश्यकता है, वरना मध्य प्रदेश में हाथियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, जंगली जानवरों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पे हम इंतजार करेंगे कि अगले कुछ घंटे में मुख्यमंत्री जी इस बड़ी घटना पर संज्ञान लेंगे, और संज्ञान ही नहीं लेंगे बल्कि दोषी लोगों के खिलाफ, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उसको दंड देने का काम यदि मध्य प्रदेश में होगा तो निश्चित तौर पे जो हाथी मरे हैं उन्हें हम न्याय दे पाएंगे और हम ऐसी वारदातों को रोक पाएंगे। वरना आज 7 हाथी मरे हैं, कल वहाँ दूसरे जानवरों पर भी इस तरह की संकट हमें तो दिखाई दे रहा है। ये संकट जिस तरह 7 हाथियों को मार दिया, ये वाकई मध्य प्रदेश में बहुत एक आश्चर्यजनक और बड़ा हंगामेदार खबर है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या एक्शन लेते हैं। जैसे वो एक्शन लेंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, और यदि एक्शन नहीं होता है तो हम लगातार आपको वो तमाम सारी हकीकतें दिखाने की कोशिश करेंगे जो इस समय बांधवगढ़ और उसके आसपास चल रहा है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क